इस वक्त आपको हम मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पे जा रहे हैं। हर तरफ से ये इतलाएँ आ रही हैं कि बेशुमार वोटर जो है वो तहरीक इंसाफ का इकट्ठा है और वोट डालने के लिए लाइनों में खड़ा है। लेकिन दो तीन चीज़ें बड़ी तशवीशनाक नज़र आई हैं। एक तो ये कि हज़ारों की तादाद में वोटर्स ऐसे हैं जिनके वोट शिफ्ट कर दिए गए हैं। जब वोटर जाता है पोलिंग स्टेशन पे और उसको महसूस होता है, पता लगता है कि जनाब उसका वोट यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया। हालांकि कानून तो ये है और जो 2017 के इलेक्शन एक्ट है वो तो बड़ा साफ कहती है कि या वोटर का इंदराज उसके परमानेंट एड्रेस पे होगा या उसके टेम्परेरी एड्रेस पे होगा। ये तीसरे एड्रेस की कानून इजाज़त नहीं देता। तो हम इलेक्शन कमीशन से पूछते हैं कि किस तरह ये हुआ है कि बेशुमार लोगों के वोट जो है वो शिफ्ट हो गए हैं। सो एक तो ये बेकायदगी बेशुमार नज़र आ रही है और ये इंतहाई इनकी कोशिश है कि तहरीक इंसाफ के वोटर्स को यहाँ से उठा के कहीं और चला जाए। उसके अलावा इनकी जब उनको शिकस्त यकीनी नज़र आती है तो उनकी कोशिश है कि किसी तरीके से जो पोलिंग है उसको रोक दिया जाए। अभी हम धर्मपुरा से आ रहे हैं, वहाँ पे उन्होंने लड़ाई झगड़ा करके पोलिंग जो है उसको रुकवाया हुआ है। और ये भी इतला आ रही है कि जमशेद इकबाल चीमा साहब जो हमारे वहाँ पे कैंडिडेट भी हैं अगले इलेक्शन में इंशाल्लाह, तो उनको गिरफ़्तार करने का भी प्रोग्राम बनाया हुआ है। और उसके अलावा हमें और जगह से भी ये इतलात आ रही हैं। तो हम कहते हैं कि ये चीमा साहब को गिरफ़्तारी जो इतला है इसको हम रद्द करते हैं और पुलिस से कहते हैं कि इस तरह हथकंडे जो हैं वो छोड़ दें। उसके अलावा हमारा एक काउंसलर है नदीम जो कुर्बान लाइन में था, उसको गिरफ़्तार किया गया। तो ये इंटिमिडेशन और ये डरा धमका के जो टैक्टिक्स हैं ये कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि हर जगह से जो इतला है वो ये है कि तहरीक इंसाफ के जौक दर जौक वोटर जो है वो आ रहे हैं। जी ये जो शनाख्ती कार्ड वाला ड्रामा है ना, ये तो बिल्कुल रचाया हुआ नज़र आ रहा है। कल एक बंदे को जाली बंदे को पकड़ के उसके ऊपर कार्ड डाल के, ये पुलिस का पुराना तरीका है। जब इलेक्शन होता है तो शनाख्ती कार्ड डालते हैं, जब इलेक्शन नहीं होता तो कभी कुछ और डाल देते हैं, कुछ और डाल देते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या जमशेद इकबाल चीमा साहब की गिरफ्तारी की तस्दीक करती है, और अगर वो गिरफ्तार हो गए तो किस बुनियाद पर पुलिस ने गिरफ्तार किया? हमें ये इतला मिली है कि उनको गिरफ्तार करने का प्रोग्राम है। अभी तक हमें ये इतला नहीं है कि उनको गिरफ्तार किया, लेकिन तो अगर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है तो क्या लाहे अमल होगा आगे का? हम उसकी शदीद मजम्मत करते हैं और हम जितनी भी कानूनी चारा जोई है वो करेंगे। क्योंकि देखें, एक चीज़ याद रखें, क्योंकि हमारी फतह यकीनी है इसलिए उनकी कोशिश है कि तमाशा किया जाए, उनकी कोशिश है धींगा बश्ती की जाए, उनकी कोशिश है किसी तरीके से पोलिंग को बंद कराया जाए। हम इसलिए जो भी करेंगे वो कानूनी तौर पे करेंगे। हम जो भी करेंगे कायदे और आइन और कानून के मुताबिक करेंगे, क्योंकि हमें नज़र आ रहा है कि ये एक लैंडस्लाइड विक्ट्री आ रही है तहरीक इंसाफ के लिए। थोड़ा आगे आ जाए, एक्स्ट्रा फॉरवर्ड आ जाए। यार ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਲਓ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਤਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ। ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇਰੀ? ਤਬੀਅਤ ਤੇਰੀ ਠੀਕ ਹੈ? ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਜਾਨਣਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ जमशेद इकबाल चीमा को गिरफ्तार करने का हुक्म जारी कर दिया गया। अगर उनकी गिरफ्तारी अमल में आ जाती है तो क्या लाहे अमल होगा तहरीक इंसाफ का आज के दिन के हवाले से? देखिए जी, इन्होंने ये पहली दफ़ा नहीं किया। जमशेद इकबाल चीमा इस मुल्क के पुरअमन शहरी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सफ़े अव्वल के लीडरों में उनका शुमार होता है। पहले चीमा साहब आपको पता ही है कि कितने बड़े दहशतगर्द हैं कि आजकल वो बॉम्ब भी बनाते हैं। पहले इन्होंने बॉम्ब बनाने का उनके ऊपर झंग के अंदर मुकदमा बनाया और टेररिस्ट के जितने भी केसेस बनाए गए वो सबके सामने है। हमें स्पेशली तौर पर इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया जा रहा है। हमारे पुरअमन कारकुनों के ऊपर इन्होंने तशद्दुद किया। ये चूँकि हार रहे हैं, रात से इनकी हुकूमत चली गई है, आज इनकी सियासत ख़त्म होने का दिन है। आज का सूरज इनकी सियासत को हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ गरूब करेगा और उस चक्कर में ये बौखलाहट का शिकार हैं और
यहाँ पे स्पेशल एक लोटा जो अपने आप को बहुत बड़ा सेठ समझता है, उसके स्पेशल ऑर्डर के ऊपर इन्होंने, पुलिस ने और इनके गुल्लू भट्टों ने मेरे ऊपर, मीडिया ने रिपोर्ट देखा, आप लोगों ने कवर भी किया, मैं हमारी गाड़ी के ऊपर अटैक किया। मैंने किसके ऊपर अटैक किया था? फिर वहाँ पे इन्होंने अपने कारकुन को खुद ही जख्मी करके, तो उसके बाद से पोलिंग रुकवाने के लिए और वहाँ पे रिगिंग करने के लिए ये सारा ड्रामा रचाया है। मैं एसपी ईसा, तुमने पहले भी तशद्दुद किया था, चीमा साहब के ऊपर तुमने डंडे भी चलाए थे। तुम अपने जिन मालकों के कहने के ऊपर ये इंतकामी कार्रवाइयां कर रहे हो, कल का सूरज, कल तुम्हें मैं खुद बुलाऊंगी पंजाब असेंबली के अंदर। और जिस तरह से तुम इनके आप पाकिस्तान के टैक्स के पैसे के ऊपर हो, आप इनके जाती मुलाजिम मत बनो। और जिस तरह से आप इंतकामी कार्रवाइयां इनके कहने के ऊपर कर रहे हो, जिस तरह से आपने हमारी गाड़ियां उस दिन तोड़ी थी, मेरे पास आपकी अपने हाथ की बनाई हुई फुटेज मौजूद है। आज भी ये झूठा मुकदमा इंशाल्लाह आपको उल्टा पड़ेगा। हम आपके खिलाफ, मैं अपनी जाती हैसियत में भी, पार्टी की हैसियत में भी आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई तो करेंगे ही करेंगे। लेकिन मैं आज तंबीह करती हूँ कि हम पुरअमन शहरी हैं, आज का इलेक्शन हम जीत चुके हैं, इस वजह से तुम लोग ये इंतकामी कार्रवाइयां कर रहे हो और हम हर फस्तायत का डट के मुकाबला करेंगे। एक चीज मैं ऐड करना चाह रहा हूँ। एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ। मुसर्रत साहबा ने उसका जिक्र किया कि हमारे सारे लीडर्स के ऊपर प्री पोल रिगिंग क्या होती है। प्री पोल रिगिंग ये होती है कि आप जो आपके मुखालिफ हैं उन पे जाली मुकदमे बनाए। 4 जो दहशत गर्दी के मुकदमा तो मेरे पे कल एक बेल मैंने कराई। इस तरह हमारे सारे जो टॉप के लीडर्स हैं उनके ऊपर, और मेरे पे तो उसी वक्त इस्लामाबाद में भी मुकदमा है और लाहौर में भी है। सो ये सारे तरीक़ेकार जो है ये प्री पोल रिगिंग के ज़ुमरे में आते हैं और इलेक्शन कमीशन को चाहिए था कि इसका नोटिस लेते। ये